हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने सीक्वेंस के बारे में बात करना शुरू किया था और हमने ये सीखा था कि हमको अगर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के अगर सीक्वेंस जनरेट करने हैं तो उसके लिए फ्रॉम, टू, बाई इत्यादि कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए हम उनको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम किस प्रकार से उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेते हुए भिन्न भिन्न तरीके के सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। आज भी हम इन्हीं सीक्वेंस की ही बात करेंगे, लेकिन हम एक और हमारा एस्पेक्ट है सीक्वेंस का जिसके द्वारा हम अपने सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा कि पहले कई सारे लेक्चर्स में मैंने ये कार्य किया है कि अगर मुझे कोई ऐसा एक नंबर लिखना है 1 2 3 4 5, तो उसको हम डेटा वेक्टर की जगह जैसे सी और पैरेंथेसिस में 1 2 3 4 5 लिखने की जगह लिख देते थे 1:5 और हम आपसे बार बार कहते थे कि ये हमारा 1 2 3 4 5 की वैल्यू को जनरेट कर देगा और ये जो कमांड है इसको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो आज ये वह लेक्चर है जहाँ पे हम उस 1:5 वाला जो कमांड है हम उसकी बात करने वाले हैं और उसके द्वारा हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के जो और सीक्वेंस होते हैं उनको जनरेट कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे जो भी सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि हम किस प्रकार से सीक्वेंसेस की हम इंडेक्सिंग करते हैं और हम यहाँ भी हम कई तरीके के उदाहरण लेंगे और उन उदाहरण के द्वारा हम आपको जो हमारे कमांड्स हैं उनको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और वो किस प्रकार से हमको आउटकम देते हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इस सीक्वेंस कमांड के बारे में कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। राइट, तो जैसा आपने देखा था कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है। ये हमारा सीक्वेंस हमारा नंबर, इवेंट्स, मूवमेंट्स या हमारे आइटम्स होते हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर देता है जिसमें कि हर एक एलिमेंट अपने पीछे वाले एलिमेंट से कुछ फॉलो करता है और इस तरह के सीक्वेंस को हम आर सॉफ्टवेयर में SEQ कमांड के द्वारा जनरेट करते हैं और इसमें हमारे पास हम कई सारे ऑप्शंस होते हैं और कुछ पॉपुलर हमारे जो कॉमन ऑप्शंस हैं फ्रॉम, टू, बाई इत्यादि, इसके बारे में बात करी थी और साथ ही मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप जो उसका सीक्वेंस का हेल्प होता है SEQ कमांड का, आप उसको अवश्य देखने की कोशिश करिएगा जिससे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब आज हम यहाँ पर एक और प्रकार का जो कमांड है उसकी बात करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सीक्वेंस अगर जनरेट करना हो 1 से 10 तक की वैल्यू, तो आपने देखा है कि ये सीक्वेंस हमारा कमांड होगा सीक्वेंस फ्रॉम इक्वल टू 1, TO इक्वल टू 2 और उसके बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमको इस तरह का सीक्वेंस दे देगा। इसी कमांड का हमारा एक और अल्टरनेटिव होता है कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1: और ये 10, राइट। तो ये हमारा कोलन का साइन है, COLAN का, राइट। ये हमारे 2 ठो बिंदु होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमको इस तरह का एक सीक्वेंस दे देगा 1 से 10 तक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारा मेथड है इसके द्वारा हम कोई भी हमारा कंटिन्यूअस सीक्वेंस है उसको और जहाँ पे हमारा एक यूनिट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है उस तरह के सीक्वेंस हम इस कमांड के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। अब आपने देखा था कि जब हम सीक्वेंस कमांड का इस्तेमाल करते हैं SEQ का, तो उसमें से हमारा एक ऑप्शन होता है बाई और बाई को अगर हम प्लस दे देते हैं तो वो इंक्रीमेंट दिखाता है और यहाँ पे और अगर हम माइनस दे देते हैं तो ये डिक्रीमेंट दिखाता है। लेकिन यहाँ पर इस वाले कमांड में हमको जो अपना फ्रॉम और टू है यहाँ से हमको इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये जो उदाहरण लिया 1 से 10 तक का, यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ इंक्रीजिंग है, इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें 10:1, तो ये क्या होगा, ये हमारा सीक्वेंस ऐसा आ जाएगा 10 9 8 7 करके
1 तक। तो अब आप अगर देखिए ये जो हमारी हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं ये कैसी वैल्यूज़ हैं, हम कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहला हम वैल्यू लिखते हैं फ्रॉम, उसके बाद कोलन लगाते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं टू, TO, और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू दे देंगे उसके द्वारा हमारा सीक्वेंस जनरेट हो जाता है। तो अभी तो देखिए इन दोनों उदाहरणों में मैंने आपको ऐसे उदाहरण लिए जहाँ पर हमारा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट या जो हमारा एंड पॉइंट है वो हमारा है 1। अब हम आपको यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ पे हम 1 के अलावा कोई भी संख्या लेते हैं, जिससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार के सीक्वेंस का जो ओरिजिन है हमारा खाली 1 से ही होता है। तो चलिए हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं 5:15। तो 5 आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रॉम हो गया, और 15 आपका क्या हो गया, ये आपको हो गया 2। तो ये देखिए जो आपका कमांड है ये आपका 5 से शुरू करेगा, 5, 6, 7, 8 और ये 15 तक आ जाएगा। तो 15 इस 15 को डिफाइन करेगा और ये जो 5 है ये इस 5 को दिखा रहा है। और उसी प्रकार से आप अगर इसको 15:5 कर देंगे तो ये हमारा 15 से शुरू करेगा और ये हमारा देखिए 5 में आकर के ख़त्म हो जाएगा, और इसके बीच का जो डिक्रीमेंट हो रहा है एक यूनिट हो रहा है, 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12 इत्यादि। तो आपने देखा कि इस तरह के आपके कोई भी अगर सीक्वेंस होंगे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको इन 2 उदाहरण को या जो उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं उसको देख करके ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे खाली अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कभी ये कार्य करेगा। तो इस बात को देखने के लिए हम आपको यहाँ पे कुछ और उदाहरण लेते हैं, और हम यहाँ पे जो हमने फ्रॉम और टू की वैल्यू ली हुई है उसको हम माइनस में लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया फ्रॉम जो हमारा है -1 और यहाँ पे लिया है 2 -10, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया -1:-10। तो देखिए ये हमारा कुछ सीक्वेंस -1 से आरंभ हो जाएगा और फिर ये -1 -2 करता हुआ -10 तक आ जाएगा। और इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें -10:-1, तो ये सीक्वेंस हमारा -10 से आरंभ हो जाएगा और ये -1 पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए आपको आउटकम -10, -9, -8, -7 करके आपको -1 तक मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आपको यहाँ पे कोई एक जो 20 की वैल्यूज़ है उनको भी लेकर के दिखाना चाहेंगे कि अगर हम 20 की कोई नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेते हैं तो भी ये काम करता है ये। तो देखिए आपने यहाँ पे लिखा -5:-15, अर्थात -5 से आरंभ करो, उसके बाद -6, -7, -8 इत्यादि करते हुए ये आपको -15 तक ये वैल्यू ले आया। अब इसके बाद में इसी को हम इनकी जो वैल्यूज़ को बदल देते हैं। तो जो पहली वैल्यू मैंने कर दी -15, मतलब कि यहाँ से -15 से हमारा सीक्वेंस शुरू होगा, फिर कोलन उसके बाद में -5। तो देखिए क्या हो गया, -15 के बाद -14, -13, -12 अब तो ही करके ये -5 तक आ गया। तो आपने देखा कि ये जो हमारे सीक्वेंस हैं इनको जनरेट करना बहुत ही आसान काम है। चलिए हम आपको पहले R सॉफ्टवेयर में इनको करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये किस प्रकार से हमारा कार्य करेगा। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 to 10, 1:10 और इसने आपको यहाँ पे दे दिया सीक्वेंस 1 से 10 तक की वैल्यूज़ का। उसके बाद में आपने इसको कर लिया 10 to 1, तो इसने आपको देखिए 10 से लेकर के 1 तक की वैल्यूज़ दे दी। इसके बाद में अब आपने मान लीजिए कोई वैल्यू ले ली, इनिशियल वैल्यू ले ली 5, अर्थात आपका सीक्वेंस 5 से शुरू होगा और सपोज़ 20 तक जाएगा। तो इसने आपको देखिए 5 लेकर के 20 तक सारी वैल्यूज़ दे दी। अब इसी चीज़ को आप अगर इस सीक्वेंस को आरंभ करते हैं 20 से और 5 पे ख़त्म करना चाहते हैं, तो देखिए 20 से 5 तक का आ जाएगा, 20, 19, 18 अप टू हियर 5, राइट। अब इसी में अगर आप इसको मान लीजिए कि आप अगर निगेटिव भी करना चाहते हैं तो भी करके देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कह दिया -1 से -10, इसने आपको देखिए वैल्यूज़ दे दी, -1 से लेकर के 10 तक ही दे दी अगर आपने इसको लिया। और अगर आप माइनस को भी, अगर आप ये 10 को भी माइनस करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए -1 to -10, तो इसने आपको -1 से लेकर के -10 तक की वैल्यू दे दी, राइट। और इसी में आप अगर इसको 10 to -1 अगर देना चाहते हैं तो देखिए आपने दे दिया, तो ये 10 से आरंभ होगा और ये -1 तक आ जाएगा। और अगर इसी को आप अगर -10 से -1 तक आना चाहते हैं तो आपने लिख दिया -10:-1, तो देखिए इसने आपको इस तरह की वैल्यू दे दी। तो इसमें तरह से आप अगर कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे लेंगे तो आपको ये जो भी आपको सीक्वेंस है
ये दे देगा। और देखिए ये इन्हीं चीज़ों का जो आपको हमने उदाहरण लिए हैं, ये उसका स्क्रीनशॉट भी है। ओके, अब यहाँ पर हमने देखिए जो भी संख्याएं ली हैं, इसके अंदर हमने खाली इंटीजर लिए हुए हैं। तो इससे कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा ना आए कि हम यहाँ पे खाली इंटीजर के लिए हमारा ये कमांड कार्य करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी लेते हैं, राइट। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 1.23 से 10। लेकिन हम जब भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान देना है कि यह सीक्वेंस हमारा किस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है। इसका क्या मतलब है, चलिए हमको इस उदाहरण के द्वारा करके दिखाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि ये सीक्वेंस आपका 1.23 से आरंभ हो और 10 पे ख़त्म हो जाए, तो आपने कमांड लिख दिया 1.23:10। अब देखिए ये आरंभ होगा 1.23 से और उसमें से एक एक यूनिट का इंक्रीमेंट होता जाएगा। 1.23 से 2.23, 2.23 से 3.23 और करता करता ये आपका 7.23 पर आएगा, फिर 8.23 पर आएगा, फिर ये 9.23 पर आएगा और उसके बाद इसको 10.23 पर जाना चाहिए। लेकिन ये जो वैल्यू आपने दी है यहाँ पर 10, ये उससे 10.23 को कंपेयर करेगा। तो आपने वैल्यू दिया है कि आपका सीक्वेंस 10 के आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर 9.23 के आगे अगली वैल्यू आ रही है वह 10 से बड़ी हो रही है, तो यह प्रोग्राम यहीं पर रुक जाएगा और जो अंतिम वैल्यू होगी वह जो आपने 2 में वैल्यू दी हुई है वो उससे छोटी या बराबर होगी। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम एक और यहाँ पर उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में हमने यहाँ पे लिया है 1.23:10.54, अर्थात ये सीक्वेंस हमारा 1.23 से स्टार्ट होगा और ये 10.54 तक आएगा। अब देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो ये 1.23 से स्टार्ट किया, 1.23 से 2.23 आया, 2.23 से 3.23 आया और करते करते ये आपका 9.23 पर आ गया और 9.23 से ये 10.23 पर आ गया और 10.23 के बाद ये 11.23 पर जाएगा। लेकिन जो आपने यहाँ पे अंतिम वैल्यू दी है, यहाँ तक सीक्वेंस जाना है, ये है 10.54 और ये जैसी 11.23 पर आता है ये वैल्यू 10.54 से बड़ी हो जाती है और ये सीक्वेंस आपका यहाँ पर रुक जाएगा और अंतिम वैल्यू आपकी 10.23 आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों उदाहरणों में जो भी आपकी अंतिम वैल्यू आ रही है 10.23 और 10 और आपकी अंतिम वैल्यू क्या थी 10.54, जो आप चाहते थे, दोनों में अंतर है। उसी प्रकार से पहले उदाहरण में आप चाहते थे कि आपकी वैल्यू 10 तक जाए, लेकिन जो अंतिम वैल्यू कितनी आई 9.23 है, इसमें भी अंतर है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है। इसी उदाहरण को अब हम आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे जो पहली वैल्यू हम लेते हैं 10.54 और जो हमारी अंतिम वैल्यू होनी चाहिए 2.23, ऐसा हम एक कोई सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, 10.54 से आरंभ किया, 9.54, 9.54 से 8.54, 8.54 से 7.54 और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। फाइनली आएगा 3.54, उसके बाद 2.54 और उसके बाद ये आ जाएगा 1.54। अब देखिए जैसे ये 1.54 आया, आप ये चाहते थे सीक्वेंस की 2.23 के आगे ना जाए, ये उससे कम हो गया, तो ये यहीं पे 2.54 पर इस सीक्वेंस को रोक देगा और ये आपका यहीं पर रुक जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है ये आपको ध्यान देना है और यही ऑपरेशन अगर हम इसमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम लेंगे तो भी ऐसे ही कार्य करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें एक सीक्वेंस -1.23 से लेकर के -10 तक, तो देखिए ये कैसे कार्य करेगा, -1.23, -2.23, -3.23 इत्यादि करता करता ये आगे आएगा। फाइनली ये -8.23 से लेकर के -9.23 तक आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा -10.23, लेकिन आप सीक्वेंस चाहते हैं खाली -10 तक, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। और इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे जो भी फ्रॉम और टू में से आप अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो भी कार्य करेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया जो हमारा आरंभ होगा -5.23 से और ये कहाँ पे ख़त्म होगा 6 पर, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू +6। तो देखिए ये हमारा सीक्वेंस कैसे कार्य करेगा, ये हमारा -5.23 से स्टार्ट करेगा, फिर ये
-0.23 पर आएगा, फिर ये -3.23 पर आएगा और करते करते ये आपका देखिए -0.23 से फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.77 और उसके बाद में फाइनली फिर ये 1.77, 2.77, 3.77, 4.77 और 5.77 और इसके आगे इसको आना चाहिए था 6.77। लेकिन जो आपने यहाँ पे अंतिम वैल्यू दी है ये दी हुई है 6, तो ये 6.77 6 से ज़्यादा हो गया तो ये यहीं पर रुक जाएगा। तो चलिए ज़रा सा इन उदाहरण को भी हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं और ये देखिए आपका इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। तो चलिए पहले इसको हम आर सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं। अब देखिए मैंने वैल्यू ली -1.23 से लेकर के सपोज -7.98। अब देखिए ये इसमें से दोनों वैल्यूज़ मैंने नेगेटिव ली हैं तो भी देखिए ये हमारा कार्य कर रहा है और ये -7.23 पर आकर के रुक जाएगा। उसी तरह से इसमें से अगर हम मान लीजिए अगर हम खाली जो आरएम की वैल्यू है -1.23 इसको नेगेटिव लेते हैं और दूसरी वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं तो भी देखिए हमारा कार्य करेगा। -1.23 से -0.23 फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये हमारा इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अब इसी में अगर हम फ्रॉम को अगर हम पॉजिटिव कर दें 1.23 से लेकर के -7.98 तक तो भी देखिए कार्य करेगा 1.23, 0.23 और उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आगे आकर के आपको सीक्वेंस पकड़ा देगा। अब इसी में अगर हम मान लीजिए कि अगर हम कहें कि इस नंबर को अगर हम मान लीजिए 1.23 से 10 तक करते हैं, राइट, तो भी इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका 9.23 पर आकर के सीक्वेंस रुक जाएगा। और अगर हम इसी को अगर हम 10 से 1.23 पर करेंगे तो देखें क्या होता है। ये देखिए ये नंबर आपको 10, 9, 8, 7 करके ऐसे दिखाई पड़ जाएगा, राइट। उसी प्रकार से अगर इसमें से आप अगर कोई अगर माइनस वैल्यू भी लेते हैं तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1.23 से -10 कर दें तो भी देखिए कार्य कर जाएगा ये, राइट। और अगर हम इसी में अगर हम पहली वैल्यू को भी अगर हम नेगेटिव कर दें और दूसरी वैल्यू को इंटीजर रखते हैं तो भी देखिए कार्य कर जाएगा, ये आपको सीक्वेंस दे देगा। अभी जो भी देखिए वैल्यूज़ आ रही हैं इसके पीछे जो लॉजिक है, गणित है, वो तो मैंने आपको समझा दी है। तो ये उन्हीं नियमों का पालन करते हुए ये आपको यहाँ पे आपको आउटकम देता रहेगा, राइट। अब हम यहाँ पर आपको एक और एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि अगर हम अपना कमांड लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा SEQ और पैरेंथेसिस में लिख दिया 10, तो ये जो आपको आउटकम देगा ये इस प्रकार से दे देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर इसी कमांड को अगर हम ऐसे भी लिख दें, कार्य को करने के लिए अगर हम लिखें SEQ और पैरेंथेसिस में लिख दें 1:10, तो ये भी आपको 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक का जो वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ दे देगा। और ये देखिए वही काम तो कर रहा है जो आप पहले करते थे, सीक्वेंस फ्रॉम इक्वल टू 1 एंड 2 इक्वल टू 10, राइट। तो मैं आपको खाली ये बताना चाहता था कि ये आपको कमांड एक ही आउटकम देगा। अब ये आपका फैसला होता है कि अपनी प्रोग्रामिंग करते समय आप वहाँ पे किस सिंटैक्स को यूज़ करना चाहेंगे। ओके, अब इसके बाद हम आपको एक और एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस कमांड है SEQ, इसके अंदर जो भी हमारा ये जो फ्रॉम, टू, बाई इत्यादि है, अभी तक मैंने इसको कोई एक फ़िक्स वैल्यू दी है, फ़िक्स नंबर दिया है, लेकिन हम इसको वेरिएबल की वैल्यू भी दे सकते हैं, अर्थात हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं और जो हमारा आउटकम आएगा उसके लिए हमको इनपुट वेरिएबल बाहर से देना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया जहाँ पर मैंने लिखा x = 2 और यहाँ पर मैंने लिखा सीक्वेंस SEQ और पैरेंथेसिस में लिख दिया 1 x/10। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी अपने SEQ कमांड में पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम 3 वैल्यूज़ को लिखते हैं तो ये इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि जो पहले स्थान पर वैल्यू लिखी गई है ये उसको मानेगा फ्रॉम, दूसरे स्थान पर जो वैल्यू लिखी गई इसको मानेगा टू और तीसरे स्थान पर जो वैल्यू लिखी गई है इसको मानेगा बाई, राइट। ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो जब हम यहाँ पे इस तरह का कमांड लिखेंगे तो ये बेसिकली हमारा है क्या, ये हमारा सीक्वेंस 1 और देखिए जो यहाँ पे आपका बाई है ये आपका 2/10 हो जाएगा, राइट। इसीलिए आपका देखिए वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगी, 1, 1.2, 1.4, 1.6 करके 2 तक आ जाएगी।
उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 50 और यहाँ पे लेते हैं सीक्वेंस कमांड seq और ये आपका फ्रॉम है 0 2 है अप टू x और जो बाई आपका क्या है x/10। तो ये क्या कमांड हो गया, सीक्वेंस 0 से आरंभ होगा 50 पे ख़त्म होगा और जो बाई आपका होगा ये आपका क्या होगा 50/10 अर्थात 5। तो देखिए ये 0 से शुरू कर रहा है, 0 5 10 15 और ये 50 पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो यही कार्य तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि देखिए कि अगर आप उसको वेरिएबल के द्वारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये आप बहुत आपकी सहायता करेगा, राइट। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक और उदाहरण लिया है कि यहाँ पर मैंने एक x का सीक्वेंस ले लिया है जहाँ पे हमने लिया सीक्वेंस 1 से लेके 50 तक और इसमें से बाई होगा 1/2। इस उदाहरण के द्वारा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सीक्वेंस का जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम किसी एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारा जो भी सीक्वेंस होगा जो 1 से शुरू होगा 50 तक आएगा और जिसमें 0.5 का इंक्रीमेंट होगा, ये वैल्यूज़ हमारी देखिए x के अंदर स्टोर हो जाएंगी और x के बाद हम अगर x के ऊपर कोई भी अगर हम ऑपरेशन करना चाहेंगे तो उसको हम बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मुझको x की हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया y इक्वल टू 2x और आप देखेंगे ये जो y की वैल्यू आ गई, ये देखिए आपकी ये आ गई। अब आप देखेंगे अगर तो x में आपकी पहली वैल्यू क्या थी 1 और y की पहली वैल्यू क्या है 2, अर्थात में 1 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे आपकी ये वैल्यू है 2.5 और यहाँ पर वैल्यू है 5। आप अगर देखेंगे जो आपकी फोर्थ वैल्यू आई है, ये चौथी वैल्यू आपकी है, फोर्थ वैल्यू x और y में आप देखेंगे कि 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया। उसी प्रकार से आप अगर अंतिम वैल्यू को देखेंगे तो x की अंतिम वैल्यू कितनी है 50 और जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वो हमारी अंतिम वैल्यू बच जाएगी 100। तो अब आपने देखा कि हम अपने जो सीक्वेंस के जो हमारे आउटकम्स होते हैं, हमने जितने भी ऑपरेशन अभी तक किए हैं सभी को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में रिकॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये जो हमारा कार्य होता है, हम जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमको बहुत ही काम आएगा, राइट। और देखिए ये आपका इसका आउटकम भी है। तो चलिए पहले हम आपको इन चीज़ों को आर में करके दिखा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा दें कि जैसे कि आपका कमांड होता है सीक्वेंस 10। देखिए ये आपको आउटकम देगा 1 से 10 तक के नंबर और इसी में आप अगर कर देंगे सीक्वेंस 1:10 तो देखिए ये भी आपको वही कमांड देगा। ये वही कमांड है जहाँ से आपको 1 से 10 तक के आउटकम मिल जाएंगे और इसी कमांड को आप अगर ऐसे लिखेंगे फ्रॉम से 1 टू 10, राइट, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 से 10 तक के। तो देखिए ये आपको वही वैल्यू देगा जो मैंने आपको दिखाई है अभी। इसके बाद में अब अगर हम मानिए कोई x की वैल्यू देते हैं 10 और हम यहाँ पे एक कमांड दिखाते हैं सीक्वेंस और हमने कर दिया कि ये हमारा 1 से शुरू होगा और ये x तक आएगा और इसमें से जो हमारा इसका इंक्रीमेंट होगा वो हमारा सपोज़ कि x/2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कमांड आपका इसमें से वैल्यू आपकी 1 से शुरू होगी और x तक आएगी जहाँ पर x की वैल्यू हमने बाहर दी है और इसका जो इंक्रीमेंट होगा ये x/2 होगा। तो देखिए क्या वैल्यू आई। तो आपने कहा कि इंक्रीमेंट होगा x/2 अर्थात 10/2 अर्थात 5। तो पहली वैल्यू आ गई 1, फिर अगली वैल्यू आ गई 6, राइट। तो उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर अगर आप इसका अगर आउटकम भी आप अगर यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया x हमारा एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास 1 से लेकर के 20 तक की वैल्यूज़ हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 1 से 20 तक की। अब हमने एक नया वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया जिसमें से मैंने x की हर एक वैल्यू को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, हर जो पहली वैल्यू थी 1 ये हो गई 3 और जो अंतिम वैल्यू थी 20 ये आपकी हो गई 60, राइट। और इसी में आप अगर x प्लस वाई भी करेंगे आप अगर तो भी देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा 1 और 3 दोनों ऐड हो करके क्या हो जाएगा 4, 2 और 6 मिलके हो जाएगा 8 इत्यादि। तो इस तरह के देखिए ऑपरेशन आप बहुत आसानी से अपने आर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आपको एक और चीज़ के बारे में बताएंगे जो हमारा होता है इंडेक्स वेक्टर।
अब सवाल आता है कि आपका ये इंडेक्स वेक्टर क्या है। आपने कभी अपनी किताब में देखा है, जैसे ही आप किताब को आरंभ करते हैं पढ़ना, उसमें पहले होता है इंडेक्स। वहाँ पे क्या दिया होता है, उसमें से पहले दिया होगा 1 2 3 4 करके, उसके आगे उसका टाइटल लिखा होगा कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इत्यादि, और उसके बाद में उसका जो पेज का नंबर है वो लिखा होगा, पृष्ठ संख्या लिखी होगी। जैसे लिखा हुआ है चैप्टर 1 के आगे लिखा हुआ है 10 और चैप्टर 2 के आगे लिखा हुआ है 20। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चैप्टर 1 हमारा पृष्ठ संख्या 10 पे है और जो चैप्टर 2 हमारा पृष्ठ संख्या 20 पर है, 20 पे है। उससे क्या हमको एडवांटेज होता है कि अगर हमको डायरेक्टली अपने चैप्टर 2 में जाना है तो हम 20 नंबर पेज को खोलेंगे और वहाँ पर आ जाएंगे। अब यही काम हम अपना आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं, और उसको किस प्रकार से किया जाए। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कार्य हैं। पहली बात तो अगर मुझे कोई डेटा वेक्टर दिया हुआ है तो उसका इंडेक्स वेक्टर किस प्रकार से तैयार किया जाए, और दूसरा कार्य होगा कि जब अगर हमको इंडेक्स वेक्टर कोई अगर बता देता है तो उसके द्वारा हमारे उस डेटा वेक्टर में क्या वैल्यू है, अर्थात उस इंडेक्स वेक्टर की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारी डेटा वेक्टर में क्या वैल्यू है, यह मैं देखना चाहूँगा। राइट, ओके। तो इसको हम चलिए एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट ले लिया जिसके अंदर खाली हमारी 4 वैल्यू हैं, x = 9876। अब देखिए, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं 9876, इनको हम एक जगह पर बैठा देते हैं। तो 9 हमारी कहाँ पर है, मैंने इसमें एक इनके ब्लॉक्स बना दिए। तो 9 आपकी जो किस जगह पर बैठी हुई है, पोजीशन नंबर 1 पे। 8 कहाँ बैठा हुआ है, पोजीशन नंबर 2 पर। ये 7 कहाँ बैठा हुआ है, पोजीशन नंबर 3 पर, और 6 कहाँ बैठा हुआ है, पोजीशन नंबर 1 पर। तो ये जो पोजीशन का हमारा डेटा वेक्टर बनेगा, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वेक्टर। राइट, इससे हमको क्या एडवांटेज है कि अगर मुझे कोई ये बता दे कि पोजीशन नंबर 3 पे कौन बैठा है, अगर मुझे ऐसा निकालना है तो हम यहाँ पे देखेंगे पोजीशन नंबर 3 पे कौन बैठा हुआ है, और हम वापस आएंगे, मैं बोल दूंगा यहाँ पे 7 नंबर है। राइट, तो इस तरह का इंडेक्स नंबर क्रिएट करने के लिए हमारे पास हम इस तरह का कार्य करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस SEQ, और पैरेंथेसिस में हम एक हमारा कमांड होता है along = x। ये जो along वाला कमांड है, जिसको मैंने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे कह देंगे x, अर्थात x के साथ साथ चल करके इसका इंडेक्स वेक्टर बनाओ। तो ये मुझको देखिए, इसका जो भी आउटकम है इसको मैंने IND वेक्टर में स्टोर किया हुआ है, और ये मैंने यहाँ पे जब इसका आउटकम देखा तो ये इस प्रकार से आ गया 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 9, और दूसरी पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 8, तीसरी पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 7, और फोर्थ वैल्यू पर फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 6। तो ये देखिए आपका इंडेक्स वेक्टर बन गया। अब अगर मुझे कोई ये बताए कि इंडेक्स नंबर पर जो थर्ड पोजीशन या दूसरी पोजीशन है वहाँ पर कौन सी वैल्यू है, तो चलिए हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको इंडेक्स वेक्टर मालूम हो जाता है तो उस इंडेक्स वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डेटा वेक्टर है वहाँ पर कौन सी वैल्यू है, इसको किस प्रकार से निकाला जाए। तो देखिए, सबसे पहला काम तो हमको ये होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में अपने उस इंडेक्स वेक्टर की वैल्यू को लिखें जिसके करस्पॉन्डिंग हम अपने डेटा वेक्टर में वैल्यू को जानना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि इंडेक्स वेक्टर में 2 नंबर पोजीशन पर कौन सा वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे IND, जो भी हमारा इंडेक्स वेक्टर का मैंने नाम दिया है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे 2। इसके बाद में हम यहाँ पे जो भी हमारा डेटा वेक्टर है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो भी दूसरी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है उसको हम लिख देंगे। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे x और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम जो भी हमारा इंडेक्स वेक्टर है उसको लिखेंगे, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, उसको लिखेंगे। तो देखिए ये आपको क्या दे देगा, उत्तर 8। तो उसने क्या किया कि उसने IND और 2 की पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है, आपकी है 2, और ये इसके आगे आया कि 2 में x पर कौन सी वैल्यू है, वो है आपकी 8। ये उसने आपको दे दी। तो देखिए इस प्रकार से ये हमको बहुत सहायता करता है जब भी हम कभी आगे प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा कमांड और बताना चाहूँगा, और उसके द्वारा हम आपको अगले लेक्चर में
जिस प्रकार से मैंने नंबर्स के अपने सीक्वेंस तैयार किए उसी प्रकार से हम अपने जो तारीखें होती हैं डेट्स उसके हम सीक्वेंस तैयार करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे मंथली होंगे, डेली होंगे, डे वाइज होंगे, मंथ वाइज होंगे, ईयर वाइज होंगे, एट्सेट्रा। तो उसके लिए चलिए हमको पहले ही बता दें कि हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में जो भी हमारा अभी का करंट समय और तारीख है उसको निकालने का एक प्रोविज़न होता है। तो अभी का जो समय और डेट है उसको निकालने के लिए मेरा कमांड होता है sys.time। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो एस है पहला वाला ये हमारा कैपिटल लेटर्स में है और उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे लोअर केस में है। तो sys.time और पैरेंथेसिस में आपको कुछ नहीं लिखना है। तो ये हमको जो भी अभी हमारे जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी टाइम और डेट है ये मुझे बता देगी। राइट, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे किया sys.time और यहाँ पे मैंने लिख दिया पैरेंथेसिस। तो इसने मुझे यहाँ पे ये बता दिया आज का ईयर, दूसरी वैल्यू है ये है मंथ और तीसरी वैल्यू क्या है डेट। तो आज आपकी डेट क्या हो गई 29 नवंबर और 2021 और समय क्या है ये आपका हो गया आवर, ये हो गया मिनट और ये आपका हो गया सेकंड। तो ये क्या हो गया 21:23 और 57 सेकंड। लेकिन ये समय कब का है? ये समय तब का है जब मैंने आपकी ये स्लाइड तैयार करी थी। आप अगर अभी का समय देखेंगे जब मैं इस कोर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या आप अपने कंप्यूटर पे जब इस कोर्स को देख रहे हैं तब का समय देखेंगे तो वो से अलग आएगा। राइट, उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे खाली डेट को देखना चाहते हैं तो उसका कमांड हमारा होता है sys.date और यहाँ भी हमारा जो s है पहला ये हमारा कैपिटल लेटर्स में होगा SYS और जो डेट का D है ये भी हमारा कैपिटल लेटर में होगा, ये आपको ध्यान देना है। और बाकी सभी हमारे लोअर केस में होंगे तो हम लिख देंगे sys.date और यहाँ पे दे देंगे पैरेंथेसिस। तो ये हमको आज हमारे कंप्यूटर में जो डेट चल रही है उसके बारे में बता देगा। तो देखिए जब हम इसको आर सॉफ्टवेयर में करते हैं तो जब मैंने अपनी स्लाइड तैयार करी थी उस वक्त जो हमारा आ रहा था वो कुछ इस प्रकार का था कि sys.date जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये उसने 2021 11/29 अर्थात उसने हमको 29 नवंबर 2021 की तारीख बता दी। तो देखिए ये जो हमारा टाइम और डेट के कमांड होते हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं और बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब हम कहीं भी अपने किसी प्रोग्राम की रिपोर्ट को जनरेट करना चाहते हैं। अगर हमारे ऑफिस में कई लोग कार्य कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि किस इंसान ने कब हमारी ये रिपोर्ट जनरेट करी तो हम ये वाला कमांड दे देंगे और जब भी उसने रिपोर्ट जनरेट करी होगी उसका टाइम और डेट अपने आप से उसमें प्रिंट हो जाएगा। राइट, तो चलिए अब हम आपको ज़रा सा इन चीज़ों को हम आपको इन जो कमांड्स मैंने किए हैं इसको हम आपको ज़रा सा आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं। तो देखिए पहले तो हम आपको जो यहाँ पर हमारा ये वाला एक कमांड था जहाँ पर हमने इंडेक्स वेक्टर को तैयार किया था उसको आपको दिखाएंगे। राइट, तो सबसे पहले चलिए हमें कोई भी यहाँ पे एक हम डेटा तैयार कर लेते हैं सी से 19, 12 से 10 और से 8। राइट, अब इसमें से मैंने अपना जो भी इंडेक्स वेक्टर तैयार किया तो देखिए ये आ गया इंडेक्स वेक्टर की क्या वैल्यू आ गई 1 2 3 4। ये तो हरदम 1 2 3 4 ही होगा। अब हमको यहाँ पर निकालना है कि अगर हम देखें कि इंडेक्स में जो पोजीशन नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है तो हम कह देंगे INT 2। इसने हमको वैल्यू दे दी 2 क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब लेकिन हमको निकालना है कि जो इंडेक्स वेक्टर में दूसरी पोजीशन पर जो भी इंडेक्स है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स डेटा वेक्टर में क्या वैल्यू दी है। तो देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे x और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया IND और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 2। तो यहाँ सिस्टम को दे दिया 12। ये 12 क्या है? ये दूसरी पोजीशन पर जो x वेक्टर में दूसरी पोजीशन पर वैल्यू है ये वह वैल्यू है 12। राइट, तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान सा लेक्चर था, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि आप ये समझिए कि ये हमारे जो फंक्शंस हैं, कमांड्स हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अब आपको कोई अगर सीक्वेंस जनरेट करना है तो उसमें से आप वहाँ पे SEQ कमांड का यूज़ करते हैं, कोलन कमांड का यूज़ करते हैं या कुछ और करते हैं, ये आपका फ़ैसला है। आपको देखना है कि वह कार्य जो हमको करना है, जिसकी प्रोग्रामिंग करनी है,
वो किस प्रकार से आसानी से हो सकता है। अगर आपको उसमें इंक्रीमेंट अपनी इच्छा से करने हैं देन तो आपको सीक्वेंस कमांड को ही यूज़ करना पड़ेगा। और उसी तरह से मैंने आपको ये जो टाइम और डेट को देखने के लिए कमांड बताए हैं, ये आपको जब भी आप कभी आगे प्रोग्रामिंग करोगे, आपको अगर ये भी पता करना है कि आपने प्रोग्राम ये कब एग्जीक्यूट किया था, तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर आप इन कमांड्स को लिख सकते हैं। और अगले टर्न पर हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के हमारे और भी सीक्वेंस होते हैं, टाइम के, डेट के, अल्फ़ाबेट के इत्यादि, उनको किस प्रकार से जनरेट किया जाए। लेकिन उसके पहले ये बहुत आवश्यक है कि आप इन कमांड्स की जिसके बारे में हमने आज बात करी है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और उनको आर सॉफ्टवेयर में करके अवश्य देखिए। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में सीक्वेंस के बारे में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।